प्रकृति के सुकुमार कवि का ओजस्वी काव्य चित्र बापू के प्रति। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिसमें भावी की संस्कृति समाचीन। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने तो बापू को भौतिक शरीर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक पटल पर खड़ा कर दिया है। हमारी स्वतंत्रता पुकारती श्रृंखला का यह नया अध्याय है, जब हम व्यक्ति के ऊपर उठकर एक विचार की ओर चल पड़े हैं, एक दर्शन की ओर बढ़ गए हैं। यह वह समय था जब चंपारण सत्याग्रह, नमक आंदोलन में गांधी जी का तेजस राष्ट्र देख चुका था। ऐसे समय में नवयुवकों के हृदय में मार्ग का चयन एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। विज्ञान की प्रगति सब देख रहे थे, एटम बम बन रहा था, न्यूक्लियर एनर्जी की बातें चारों ओर प्रबुद्ध वर्ग में चर्चा का विषय थी। एक ओर सामंतवाद और दूसरी ओर मार्क्सवाद अपने पैर फैला रहा था। ऐसे समय में छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी पहले तो आध्यात्मिक पात्र लक्ष्मण के चरित्र से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना नाम ही बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया। फिर उन्हें मार्क्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस युग के लिए बहुत बड़ा दान प्रतीत हुआ। परंतु विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय उन्हें गांधी की विचारधारा में ही मिला। उन्होंने प्रसार भारती को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वयं कहा कि गांधी ने दर्शन को कर्म की भूमि पर उतार दिया है, अतः इस युग में कोई पूर्णता का प्रतीक है तो वह है गांधी। मानव आत्मा के प्रतीक आदर्शों से तुम ऊपर, निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद चिरंतर, पूर्ण पुरुष विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिंसक, मुक्त हुए तुम, मुक्त हुआ मन, हे जगबंध महात्मन। धन्य तुम्हारे श्री चरणों में धरा आज चिर पावन। यह पंक्तियां हैं दिसंबर 1939 में लिखी ग्राम्या की, जिसमें उन्होंने गांधी की पूर्णता का चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया है। गांधी का एक एक विचार अपने आप में एक पूर्ण काव्य था। आइए आगे देखते हैं अहिंसा का चित्रण। हिंसा विनाश यदि नहीं, अहिंसा मात्र सृजन, वह लक्ष्य शून्य अब भर न सकी जन में जीवन। निष्क्रिय उपचेतन ग्रस्त एक देशीय धर्म, सांस्कृतिक प्रगति से रहित आज जनहित दुर्गम। भव तत्व प्रेम साधन है, उभय विनाश सृजन, साधन बन सकते नहीं सृष्टि गति के बंधन। गांधी जी के अन्य भावों का चित्रण भी पंत जी की रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलता है। चरखे के माध्यम से वह संपूर्ण गांधी दर्शन पाठकों के सम्मुख रख देते हैं और एक रेखा चित्र खींच देते हैं, जिसमें श्रम और क्रम के महत्व के साथ अकर्मण्यता से ग्रस्त मनुष्यता की स्थिति का भी चित्रण हो जाता है तथा मानवता के शोषित जनों का भ्रम दूर करने का माध्यम बन जाता है चरखा। घूम घूम भ्रम भ्रम रे चरखा, कहता है जन का परम सखा, जीवन का सीधा सा नुस्खा, श्रम श्रम श्रम। कहता है अगणित दरिद्र गण, जिनके पास न अन्न धन वसन, मैं जीवन उन्नति का साधन, क्रम क्रम क्रम। धुन रुई निर्धनता दो धुन,
कात सूत जीवन पर लोबुन, अकर्मण्य सिर मत धुन। थम थम थम, सेवक पालक शोषित जन का, रक्षक है स्वदेश के धन का। कातो हे काटो तन मन का, भ्रम भ्रम भ्रम। तो वह चरखे को ही हमारे भ्रम को काटने का एक मार्ग मान लेते हैं। उन्होंने गांधी को इतना पूर्ण मान लिया है कि वह साधारण मानव के बीच महामानव जैसे प्रतीत होते हैं। वह जीते जी देवतुल्य हो जाते हैं और पंत जी उनका ऐसा वर्णन करते हैं मानो वह कोई बहुत ऊपर की वस्तु हो, एक रहस्य हो, एक अवतार हो। अपने संकलन ग्राम्या की प्रस्तुति खादी के फूल में वह कहते हैं, देव पुत्र था निश्चय वह, जनमोहन मोहन। सत्य चरण धर जो, पवित्र कर गया धराकण। उसका जीवन मुक्त रहस्य कला का प्रांगण, उसका निश्चल हास्य स्वर्ग का था वातायन। उसके उच्चादर्शों से दीपित अब जनमन, उसका जीवन स्वप्न राष्ट्र का बना जागरण। विश्व सभ्यता की कृत्रिमता से हो पीड़ित, वह जीवन सारल्य कर गया जन में जागृत। यांत्रिकता के विषम भार से जर्जर भू पर, मानव का सौंदर्य प्रतिष्ठित कर देवोत्तर। आत्मदान से लोक सत्य को दे नव जीवन, नव संस्कृति की शिला रख गया भू पर चेतन। चारों ओर विज्ञान की विनाश करने की क्षमता और बढ़ती भौतिकता को देख कवि का कोमल हृदय द्रवित हो जाता है। उसका एकमात्र आश्रय उन्हें गांधी दर्शन से ही दृष्टिगत होता है और वह कह उठते हैं, मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय। मानव के पास नहीं मानव का आज हृदय, चाहिए विश्व को आज भाव का नवोन्मेष। मानव उर्मे फिर मानवता का हो प्रवेश। वह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि किसी के पास मानव समस्याओं के समाधान का बूता है तो वह है बापू, मात्र बापू। बापू तुम पर है आज लगे जग के लोचन, तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बंधन।